नमस्कार, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों कार्ल मार्क्स का समाजवाद असफल हुआ। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि क्या असल में कार्ल मार्क्स का समाजवाद पूरी तरीके से विफल हो गया है या अभी भी जीवित है। तो देखिए, कोई भी विचारधारा पूरी तरीके से कभी भी खत्म नहीं होती है। अगर एक विचारधारा है और उस विचारधारा के ऊपर कोई दूसरी विचारधारा आकर जम जाती है, तो जो विचारधारा पहले चल रही थी उसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचारधारा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। विश्व में जितनी भी विचारधाराएं हैं, उनको मानने वाले लोग कहीं ना कहीं हैं, और जो हमारे विचार हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से हर विचारधारा के हो जाते हैं। जैसे हम अगर लड़ाई कर रहे हैं और हम समझाने वाले हैं, तो उधर हमारे विचार समाजवादी टाइप के हो जाएंगे। अगर हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां हमें हमारा हित देखना है, पैसों की बात हो रही है, तो हम पूंजीवादी हो जाएंगे। और जहां पर ऐसी बात हो रही है जहां पर लोग हैं जो किसी पुरानी चीज को संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम भी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और हम जो विचार देंगे फिर वो रूढ़िवादी टाइप के हो जाएंगे। कुछ लोग उसके विरोध में बात करेंगे और कुछ लोग उसके पक्ष में। तो ये कहना कि कोई भी विचारधारा पूरी तरीके से खत्म होती है, ये तार्किक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि कोई भी विचारधारा पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, बस उसका प्रभाव दूसरी विचारधारा के तुलना में, प्रभाव की तुलना में कम हो जाता है। तो अब समझते हैं कि क्यों ये कहा गया है कि जो कार्ल मार्क्स है उसकी जो विचारधारा है समाजवाद, उसने असफलता ले ली है। देखिए, हम ये अभी क्लियर कर देते हैं कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा ना तो कभी असफल हुई है और ना होगी, क्योंकि समाजवाद का जो बेसिक मूल है वो इंसान के ब्रेन में हमेशा चलेगा। क्यों? क्योंकि जो समाजवाद है वो जो संपत्ति है, जो साधन है, उनका स्वामित्व किसके हाथों में देने की बात करता है? समाज के लोगों की। और ये चीज हमेशा ही चलेगी, चाहे आप पूंजीवाद ले आओ, चाहे आप एक तंत्र ले आओ, चाहे आप राजतंत्र ले आओ। हमेशा लोग चाहेंगे कि जो संपत्ति है उसका नियंत्रण जो लोग हैं वो ही करें। तो ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्या? समाजवाद। अब इसको समझते हैं कि फिर समाजवाद की आलोचना क्यों हुई। देखिए, आलोचना समाजवाद की नहीं हुई, आलोचना इस बात की हुई कि जो समाजवाद का अंतिम चरण था उसकी हुई कि जब समाज खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, तब जो अराजकता की स्थिति आएगी वो असल में विवाद का कारण थी, ना कि पूरा समाजवाद। देखिए, समाजवाद दो ही चीजें बोलता है। पहली चीज ये कि जो संसाधन है सभी को बराबर बराबर यूज किए जाए और सभी को समानता दी जाए, इतना ही है समाजवाद। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब आप सभी लोगों को समान कर दोगे, सभी लोगों को एक से संसाधन दे दोगे, सभी लोगों को सेम पैसा मिल जाएगा, तो फिर कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सभी के पास बिल्कुल सेम संपत्ति है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, कोई भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, और फिर उत्पादन ही नहीं होगा। तो मेन समस्या ये थी, उसका मेन रीजन ये था कि जब आप संपत्ति का समान वितरण कर देते हो, तो समस्या यही है कि फिर कोई भी काम क्यों करेगा। अगर सबके पास समान संपत्ति है तो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, और यही था समाजवाद के असल में असफल होने का एक छोटा सा कारण। लेकिन समाजवाद असफल नहीं हुआ है, समाजवाद अभी भी जीवित है और चल रहा है। बहुत सारे देशों में समाजवाद है, जैसे हमारा भारतीय संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है, जिसमें लोकतंत्र पहले होगा और समाजवाद बाद में। ठीक है। तो ये बोलना कि
कार्ल मार्क्स का समाजवाद खत्म हो गया है या फिर असफल हो गया है, ये आदि सोच को दिखाता है। ना तो वो खत्म हुआ है ना खत्म होगा, उसका केवल और केवल प्रभाव खत्म हुआ है। और अगर गहराई में जाके देखें तो वो बहुत सारी चीजों को अभी भी प्रभावित कर रहा है। तो इस पे हम किसी और वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नॉन पॉलिटिकल रूप से हम ये बोलेंगे कि कार्ल मार्क्स के समाजवाद में कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, लेकिन अच्छाइयों से ज़्यादा लोग उसकी बुराइयाँ गिनाते हैं, ये नहीं था, वो नहीं था। तो ये हम बात नहीं करेंगे, ना अच्छाइयों की जय-जय करेंगे। बस हम समझेंगे कि ये ना तो खत्म हुआ है और ना ही अभी खत्म होगा। तो शुक्रिया, स्वागत है, सब्सक्राइब करें।